तेरी। बीते दिनों आप शांत रहे, खबर आई आप उपवास पर भी हैं। खबर आई कि कांग्रेस में जो चल रहा है उसको लेकर भी आप थोड़ा परेशान हैं। खबर यह भी आई कि बीते एक महीने के अंदर पानी बहुत ऊपर निकल गया। कांग्रेस की एक सरकार जिसमें वो थोड़ी बहुत पार्टनर थी महाराष्ट्र, वो सरकार निपट गई। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े करे उसको उतने वोट भी नहीं मिल पाए जिसकी आपको उम्मीद थी। सोनिया जी को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? और देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुआ है। अरे भाई नहीं ये नहीं कहा, ठीक है, बेल पर कहा, बेल पे है, बेल पहली बार, और अपनी पार्टी के अंदर घोटाला करना। दो बार। अब सुधांशु जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, वो तो टेलीविजन पे पैसे लेते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, अब वो चले गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरे घर के अंदर, मेरे मकान के अंदर अगर 5 कमरे हैं, मेरे पैसे एक कमरे में रखें, मैं एक से दूसरे में ले जाऊं, दूसरे से तीसरे में ले जाऊं, तीसरे से चौथे में ले जाऊं, आपका प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा कांग्रेस पार्टी का पैसा था। कांग्रेस पार्टी ने किसी से दूसरे से लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे को दिया नहीं। नेशनल हेराल्ड, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अगर उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पास से पैसा दे करके उस संस्थान को जिंदा रखना चाहती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, ईडी इडियट है क्या? प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जो पीएमएलए जिसको कहते हैं, वो है कि पैसा किसी और मद का है, उसका कोई और इस्तेमाल हो। जो कंपनी बनाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये बड़ा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, वो कंपनी बिना प्रॉफिट की कंपनी है। 1 रुपया ना किसी से लिया ना किसी को दिया। तो भाई पीएमएलए कैसे गया? 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली। एक सेकंड, पैसे किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति का खेल हो गया। अरे भाई, लेकिन ईडी इडियट है। नेशनल हेराल्ड क्या बताया जाता था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने पैसे से स्थापित की, और आज 75 साल पे क्या कहा जा रहा है? घर का मामला था, इधर से उठा के उधर रख लिया, उधर से उठा के इधर रख लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? और एक सैद्धांतिक बात, टेक्निकल बातों के ऊपर कानूनी बात पे ईडी करेगी। 3,500 करोड़ की संपत्तियां जिस कंपनी की हो, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई। ये बात कितनी तर्कसंगत लगती है? और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता है नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन कब बंद हुआ? 1993 में। किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ईडी के सामने आप सोनिया गांधी को बुलाकर गांधी परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। वो महंगाई का मुद्दा ना उठाए, वो जनता के मुद्दे ना उठाए, वो अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाए। घबराई हुई है बीजेपी, डरी हुई है बीजेपी। बीजेपी को डर लगता है गांधी परिवार से। जवाब दीजिए इस बात। नहीं, मैं जवाब देता हूं पहले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।